तो अभी 23 सेक्टर में है, तो उनको अब ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जीवन हमारा ओम प्राणाधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालन हार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालन हार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करे, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करे, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करे, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करे, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा। धन्यवाद। बहुत अच्छा महाराज। आई से यूं न खेल, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल,
समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी की मुसाफिर हैं सारे, यहीं पर जुदाई यहीं पर है मेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी ये सरकने न पावे, सदा के लिए के पल में हो फेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए, कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। रहे कुछ सफर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते, गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा, कहीं ना कहीं पर उतरना पड़ा, सफर ने डाली सभी को नकेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत अच्छा बहुत लगा। बढ़िया जी। तो हमारे आज के वक्ता है आचार्य शैलेंद्र जी। हाँ, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। ओम नमस्ते जी। आवाज ठीक है? जी। अग्ने नयसु पृथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो उष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, अभी हम सब लोग बड़े सुंदर भजन सुन रहे थे। आज हम सब लोग 16वें संस्कार पर चर्चा करेंगे। 16वें संस्कार पर चर्चा से पूर्व एक बिंदु है कि महेंद्र जी अभी भजन के लिए बार बार निवेदन कर रहे थे कि कोई है भजन गाने वाले, तो स्वयं महेंद्र जी ने भजन गाया। जब मैं कोई भी वैदिक भजन सुनता हूं तो मैं नहीं देखता कि गा कौन रहा है, कंठ अच्छा है, लय अच्छा है, स्वर है कि नहीं है, बल्कि पंक्तियों पर ध्यान देता हूं। और अभी भाव ये आता है कि प्रत्येक के कंठ में सबका अलग अलग है और सबके कंठ में जो है आवाज में एक पहचान है। वो व्यक्ति जब तक हमारे बीच में, उस आवाज की वो पहचान है। वो आवाज यदि इस दृष्टि से सुनेंगे तो भजन में बड़ा आनंद आता है कि जब तक वो व्यक्ति हमारे बीच है और गा रहे हैं तो वो आवाज सबसे अच्छा मीठी आवाज है। अभी हम सब लोग जानते हैं बहुत भजनीक थे, लेखक बहुत उच्च कोटि के थे। प्रातः स्मरणीय श्री सत्यपाल पथिक जी, जिनके भजनों को हम सब लोग गाते हैं और बहुत सारे मंचों पर लोग उनके भजन को गाते हैं। पथिक जी ऐसे गाते तो बड़े, वैसी आवाज, बड़ा मोटा आवाज था उनका।
सीधा सीधा आप सुनते तो लगता कि ये तो इतना नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी अकेले में बैठे और पंक्तियों पर ध्यान दीजिए तो आपका मन भक्ति के भाव से विभोर हो जाता, मुड़ जाता, सांसारिक ओर से मुड़ जाता है। और ईश्वरीय भजनों को सुनिए, पंक्ति पर विचार करिए तो मन में बड़ा सात्विक भाव उत्पन्न हो जाता है, ईश्वरीय विचार आने लगते हैं। इतने हमारे भाव आर्य समाज गांधीनगर में आए हुए थे, पधारे हुए थे लगभग 10-15 वर्ष, और हमने साथ में मैं उनको अपने आर्य परिवारों में, जैसे सावलिया भाई है उनके घर आदि, सभी को वहाँ भोजन के लिए ले गया था। और वो अपने प्रेम वदा जी से, उनकी गुरुकुल की सब बेटियां भी आई हुई थी, उनके साथ में ले गया था। 2 दिन मैंने उनके साथ भोजन किया और व्यवस्था की। शायद आप भी होंगे उस समय, याद नहीं। जी बहुत अच्छे विद्वान और बिल्कुल सीधे बैठते थे, जैसे अपने आचार्य मुनि सत्य मुनि जी अपने है वानप्रस्थ के, वैसे ही वो बिल्कुल सीधे, टोपी लगाई हुई, तो याद है। और इतने बड़े महान गायक, मतलब गायक नहीं, रचना करने वाले, ये हम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा काम किया है। और उनका जो मानस पुत्र आज दिनेश पथिक जी, वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मानस पुत्र नहीं, पुत्र ही हैं उनके। अच्छा, मैं ठीक, ऐसा ही है। और हाँ, उनके पुत्र ही उनके हैं भी पुत्र गा रहे हैं, उनके भी पुत्र अभी गा रहे हैं। और उनके पोते भी हैं, वो भी गा रहे हैं, हाँ दोनों लोग। जी तो जी। उनकी परंपरा में सब लोग चल रहा है। कहने का मेरे कहने का भाव ये था कि भजन कोई भी गाता है तो सबकी आवाज की एक अपनी पहचान है, और जब तक माता जी गा रही हैं, इसमें हम लोग के बीच हैं, तो ये भाव माता जी के ना रहने पर भी स्मरण रहेगा। गीत हमें अवश्य भजनों को लेकर के दोहराना चाहिए। उनकी पंक्ति जो है, हमारी साधना में बड़ा संबल मिलता है। कहने का ये, पंक्तियों का जो पद्यात्मक भाव होता है, जब भी साधना हो, पंक्ति हो, जब भी मन में कुछ और विचार आने लगते हैं तो ये पंक्तियां हमें बड़ी मदद करती हैं हमारे विचारों को गिरने से बचाने में। मेरे कहने का इतना स्वभाव, और ये बिंदु ये था। बाकी हम लोग जुड़े अपने भाव, अपने विचारों से। तो निवेदन भी ये कर दूं कि जब भी 4 बजे कक्षा प्रारंभ होता है तो उस भजनों से जुड़ने के लिए हम लोगों को पहले ही आना चाहिए। निवेदन ये है, ताकि प्रवचन को सुनने के लिए हमारा मन बन जाए। प्रवचन को जो वक्ता से सुनना है, वक्ता जो है वो कभी मधुर भी बोल सकता है और कभी मधुर नहीं भी बोल सकता है। कभी अलग अलग उसमें रस दिखाई देगा, कभी कटुता भी दिखाई देगा, कभी उपेक्षा भी दिखाई दे सकता है, कभी अपने से प्रेम उसकी वाणी में प्रेम होगा। लेकिन भजन में एक भक्ति का रस तो दिखाई देगा, या देशभक्ति का होगा तो वीर रस दिखाई देगा, श्रद्धा दिखाई देगा। तो भजनों से जुड़ना चाहिए। भजन है ही है ऐसे कि जो मन के अंदर अलग अलग रस को उत्पन्न करता है, और अलग अलग विशेष करके भक्ति रस को, वीर रस को उत्पन्न करेगा। या सुधारात्मक भजन होगा तो उस प्रकार के भाव को उत्पन्न, तो हमें भजनों से जुड़ना चाहिए। प्रायः मैं ये देखता हूं कि लोग सोचते हैं अभी भजन ही हो रहा, अभी भजन ही हो रहा, क्यों आए, अभी भजन गाना ना पड़ जाए इसलिए आए कि ना आए। तो ये चीजें जो है, ये साप्ताहिक कक्षाओं में जुड़ना है तो बढ़ चढ़ करके भाग भी लेना चाहिए। और ये भी विचार ना करें कि हम गा नहीं पाते हैं, हमारा कंठ ऐसा है। महेंद्र जी को हम कभी नहीं सुने थे गाते हुए, लेकिन इस पर हम खूब सुनते हैं कक्षा में। पहले ऐसे साथ में प्रचार करने घरों में थे, आसपास भी जाते थे, गांधीनगर के साथ में रहते थे, कभी नहीं गाते थे। ध्यान उपासना भले करा देते थे, लेकिन कभी भजन नहीं गाते थे माइक पे। पर हम देखते हैं कक्षाओं में तो जब कोई नहीं लेता तो अपना ही गाते हैं, अच्छा लगता है। वो जब तक महेंद्र जी हैं तो उनकी वो आवाज, वो भजन, वो हमारे हमारे कानों में पहचान बन गया है। कभी भी हम सुन लेंगे, कभी भी सुन लेंगे और देखें ना तो भी पहचान रहता है कि ये मुनि जी का आवाज है, महेंद्र मुनि जी की आवाज है, वो वही गा रहे हैं, उनका कंठ है। तो ऐसा ही आप सभी मातृशक्तियों से भी मेरा ये विनम्र निवेदन है कि समय पर भजन भी हम लोगों का होना चाहिए, सुनना चाहिए। अस्तु, आज हमारा विषय है तो उस विषय पर हम आते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। इसमें बड़ी विवेचना है और अलग अलग मत है, अलग अलग सिद्धांत है। भारतवर्ष में बहुत सारे मत विचार पंथ चलते हैं। सत्यता क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये बात सब लोग प्रायः बोलते हैं कि
मरने के बाद कोई वापस आता नहीं, तो मरने के बाद वाली जो स्थिति होती है उसका पता किसने लगाया? मरने के बाद कोई आता नहीं तो मरने के बाद की स्थिति कौन पता लगाया? और जीते जी कोई सीधा जा नहीं सकता। तो ऐसे भी विचार भी करते हैं। लेकिन हर बात स्थूल रूप से नहीं होता, और हर बात क्या कि बहुत सी बातें सूक्ष्म होती हैं, तात्विक होती हैं, और वो बुद्धिगम्य होता है अथवा अनुभवगम्य होता है। जो बातें बुद्धिगम्य हैं पत्नी की सेवा बहुत ही की, और आपने वो जो क्रिया संतुष्ट हुए और औरों को भी आपने दान दिया, हमारे विद्वान को और संस्थाओं में भी। बहुत बहुत बढ़िया। और अपना अनुभव बताया, आपने हृदय किया, भाव प्रकट किया, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बहुत अच्छा मुनि काम जी कर रहे हैं इस समय। मुनि जी जी 7 महीनों में जी 210 के दिन, 210 के लगभग दिन होते हैं। उस शरीर की एक एक मिनट की दिनचर्या को मैंने देखा। जब अपने हाथ से भोजन कर लेती थी फरकाते थे, हाथ से भोजन कम हो गया तो खिलाते थे, बच्चा मैं भी खिलाता, बच्चा एक एक दिन की जो है शरीर की अंतिम क्रिया जब आती है, अंतिम श्वास तक मैं देखता रहा कि ये शरीर की कैसी गति होती है अंतिम समय में। और सन 22 में पत्नी बीमार हुई थी, ब्रेन का हमने चलता रहा, 2 साल 2.5 साल के बाद फिर हो जाता था। उसने 22 में आकर के देखा माता जी को अपने, और 23 में जाकर के हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट कंपनी में रीजनल मैनेजर के पोस्ट पर था वो, और रिजाइन देकर के चला आया। 3 महीने पहले रिजाइन दिया, कंपनी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, कहा मुझे माता जी की सेवा में जाना ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं जाऊंगा, आप मेरी रिजाइन स्वीकार कीजिए न कीजिए। लेकिन कंपनी ने इनकी कर्मठता को देख करके कहा कि आप ऑनलाइन अपने घर से काम कीजिए। और बच्चा जो है 1.5 साल तक ऑनलाइन काम किया, इसके बाद रिजाइन दे दिया और माता जी की पूरी सेवा की। ये मेरे बेटे की है, और मैं अपने बेटे से एक तरह से सोचता हूं कि बेटा जिस तरह से अपने माँ का किया है इसी तरह से मेरा भी करे। बाबूजी आप नाराज मत सोचिए, मुझे पूरा ध्यान है। नहीं, आपका आचार व्यवहार इतना अच्छा था कि बच्चा आपके अनुकूल बना, और माता को सच्ची श्रद्धांजलि दी सेवा करके, और आपकी भी वैसे ही गति बड़ी तृप्ति तारक, आपको संतोष होकर जाएगा। बिल्कुल, बहुत आप सौभाग्यवान है, ऐसे पुत्र आपको मिला है और ऐसा कर रहे हैं। एक ही संतान है, एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है। जी अच्छा, सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया अपनी ही बात। तो हमें वास्तव में जो अपनी अंतिम क्रिया के लिए कम से कम 25,000 फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, दे देना चाहिए, और जो भी इंटरेस्ट आए वो उसके साथ उपयोग करना चाहिए। अंत्येष्टि से लेकर के शांति यज्ञ तक 85,000 रुपये खर्चा किया था उसने। बहुत बढ़िया, 85,000 रुपये खर्चा किया था। सबको खिलाना पिलाना, अनाथालय में देना, दान देना, विधि से अंत्येष्टि करना, घर में विधि से हवन करना, सारे समाजों की, इलाहाबाद के समाजों को बुलाना। उसने मुझे बताया कि मैंने 85,000 रुपये खर्चा किया है। चलो बहुत बढ़िया। 85,000 से भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा, और धन तो ईश्वर देगा ही देगा, कोई प्रश्न नहीं। कभी वो खाली हाथ कमी नहीं महसूस करेगा। बहुत बहुत बढ़िया। और गांव घर पड़ोस के लोग सोचते थे कि अभी तिरही करेंगे, बाल भी नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं किया। हम कहा सब तिरही कर दिया, हो गया। अच्छा, नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पाठ से। हाँ, शांति पाठ। नहीं, एक प्रश्न मेरा है थोड़ा सा। हाँ एक प्रश्न मेरा है, जी। हेलो। हाँ,
अभी अभी कहा 25,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट रखना चाहिए अंत्येष्टि के लिए। हेलो, क्या करें? 25,000 फूलचंद जी बोल रुपया रहे हैं। अंत्येष्टि के लिए रखना चाहिए। हाँ, 25,000 रुपया अंत्येष्टि के लिए रखना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये कह रहे हैं ना 25,000 रुपया अंत्येष्टि के लिए रखना चाहिए। हमेशा अभी रखता हूं मैं। मुनि जी ने कहा, मुनि जी ने कहा है ये। कैश बैलेंस हाँ, बराबर तो में 30। फूलचंद जी, कैश अरे मेरी कैश सुन तो बैलेंस में लीजिए बराबर आप। अपने घर में 30,000 रुपया रखता हूँ। अरे कैश। मैं जो कह रहा हूँ उसको मेरी बात भी सुनिए। मेरा प्रश्न जो है उसका उत्तर दे दीजिए। चलिए, आपका प्रश्न में आप व्यक्तिगत मिलिएगा, बात करेंगे। फूलचंद जी, तो मेरा प्रश्न सुनना ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है भाई, तो ठीक है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मशीन मेरी खराब है, कान की मशीन। हाँ, बाद में हम बात करेंगे। अरे अगले लोग तो सुनेंगे। अभी शांति पाठ करते हैं, बाद में यहाँ भी आप बात कर सकते हो। शांति पाठ कर रहे, जिसको जाना जाए, हम 3-4 मिलकर हाँ। और बात करेंगे। शांति पाठ करें। हाँ जी, हाँ जी। शांति पाठ, कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोषी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। हम ऐसे तो अवश्य कर सकते हैं। अपनी अपनी जो जानी पहचानी नजदीक की समीप की जो आर्य समाज, उसको कह दे और कि मेरी अंत्येष्टि के ये पैसे रखे हैं और वैदिक विधि से आपको करवानी है। बच्चे हाँ कहे या ना कहे, इस प्रकार से थोड़ा मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था करें तो कौन आएगा। सब व्यवस्था करनी चाहिए। अभी से हम कह सकते हैं, हम क्यों नहीं कहे। अपने लिए, अपने परिवार जनों के लिए, पत्नी के लिए हम कर सकते हैं। बच्चे करे या न करे, लेकिन हम अपनी और अपने पत्नी की, दो की तो हमें अवश्य करनी चाहिए व्यवस्था। पैसे रखने ही पड़ेंगे, बच्चे करे या न करे, हम नहीं, अपने ऊपर निर्भर रहना है। बिल्कुल अपनी व्यवस्था स्वयं करनी है। और आर्य समाज को भी कह ही देने का आपको ही करवाना है। यहाँ तक या तो संस्था को कहो, हमारे 50 किलोमीटर धाम, दर्शन योग धाम कहते हैं कि आप कोई भी संस्कार करवाना हो तो हम आएंगे। आप भले आप दो ना दो, उनकी नित्य मत के लिए भी आएंगे। और मैं भी जाता हूँ। अभी पे परसों हिम्मतनगर गया था, जा रहा हूँ, गांधीनगर भी स्पेशल आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए। हर गुरु शुक्रवार को सांख्य दर्शन के लिए हमारे विद्वान है, कोई फी नहीं लेते, देते हैं तो लेते। ये व्यवस्था हम धाम भी कर रहे हैं। तो आप अंत्येष्टि के लिए बुलाइए, हम आएंगे। मैं खुद आ जाता हूँ कोई भी संस्कार के लिए। मैं नहीं आऊंगा तो और कोई है, और नहीं तो और कोई आएगा। तो संस्था का भी उपयोग करिए, अंत्येष्टि के लिए बुलाइए। अंत्येष्टि के लिए नहीं बुलाते। यहाँ तक कि कोई उसका कोई संभालने वाला नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी आप करिए तो कुछ न कुछ ऐसे काम में लगता है तो
कहीं न कहीं व्यवस्था हो ही जाती, खर्चे की भी हो जाती। तो इस प्रकार से संस्था का भी उपयोग करना चाहिए, आर्य समाज को भी कहना चाहिए। इतना नहीं करेगा आर्य समाज, करेगा, हम व्यवस्था रखने और रखनी चाहिए। बच्चे को कहना है और संस्था को कहना है कि मेरे जाने के बाद, मेरी पत्नी के जाने के बाद, पति के जाने के बाद ये मेरा खर्च इसमें मिलेगा। ठीक है जी। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते मनीष जी, नमस्ते। नमस्ते। चलो, आपने बहुत अच्छा कहा, आपने अपने भाव अभिव्यक्त किए बड़े खुलकर, अच्छा लगा जी। धन्यवाद। थोड़ा सा एक प्रश्न मैं करना चाह रहा हूँ, उसको